नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जहांगीर साइंस क्लासेस बाड़मेर में। आज हम अध्ययन करेंगे 9वीं क्लास के चैप्टर 2 के बारे में। चैप्टर 2 हम पढ़ेंगे पदार्थ की संरचना और अणु। हम हमारे आसपास देखते हैं कोई भी चीज़ किसी चीज़ की बनी होती है, उसकी हम स्टडी करते हैं तो हम पाते हैं ये किसी अणु परमाणु की बनी होती है, जिसे हम पदार्थ कहते हैं। हम बात करें पदार्थ या द्रव्य, उसकी डेफिनेशन की, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसका द्रव्यमान होता है और जिसे हम पांचों ज्ञानेंद्रियों से महसूस कर सकते हैं, उसका अनुभव कर सकते हैं, उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। हम यदि बात करें द्रव्य के द्रव्यमान की तो उसका अर्थ होता है भार। भार अर्थ होता है जो अधिक भारी होगी उसका द्रव्यमान और अधिक होगा, उसका जो अपना स्थान घेरती है उसका हम कहते हैं आयतन। किसी आकार में हम डालते हैं, किसी आकार में वो ढलती है, किसी बर्तन में हम डालते हैं उसके अंदर वो उसी आकार में ढली तो उसका वो हुआ आयतन। अब द्रव्य की गुणधर्म की बात करें तो द्रव्य के गुणों कणों को जो है मध्य रेखा स्थान पाया जा सकता है, और दूसरा कणों के जो द्रव्य के कण हैं वो निरंतर गतिशील रहते हैं, और हम बात करें एक दूसरे कणों के मध्य आकर्षण भी पाया जा सकता है, जिससे वो एक दूसरे से बंधे रहते हैं। द्रव्य के कण जो है आपस में बंधे रहते हैं। बात करें द्रव्य की अवस्थाओं की तो द्रव्य को अवस्थाओं के आधार पर हम 3 अवस्थाओं में वर्गीकृत किया जाता है: ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। हम बात करें यदि किसी गैस अवस्था की तो H2O गैस के रूप में लें तो वो भाप होती है, स्टीम होती है। अब बात करें H2O लिक्विड अवस्था में तो वो होता है जल, और H2O की बात करें सॉलिड अवस्था में तो होता है बर्फ। अभी जो वैज्ञानिकों ने हाल में 5वीं अवस्था का भी विचार किया है, 5वीं अवस्था का भी खोज किया है, जिसमें देखिए 4वीं अवस्था प्लाज्मा, 5वीं अवस्था हमने जो पिछला अध्याय था उसमें पढ़ा था बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट BEC, जो सत्येंद्र नाथ बोस ने उनके आधार पर दी गई थी। आइंस्टीन ने उन्होंने मिलकर के इस अवस्था के बारे में बताया था। बात करेंगे अवस्थाओं के काल्पनिक उनकी तुलनात्मक स्टडी की तो ठोस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुणधर्मों के बारे में बात करें तो ठोस अवस्था का आकार निश्चित होता है, ठोस अवस्था का आयतन निश्चित होता है, ठोसों का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है, ठोसों में संपीड़ितता नगण्य रूप से पाई जाती है, और ठोस के कणों के मध्य उच्च अंतर आणुक आकर्षण बल पाया जाता है, और ठोस के कणों के विसरण बहुत ही कम पाया जाता है, नगण्य प्रकार का पाया जाता है। जब बात करें लकड़ी की टुकड़ा होता है, पत्थर होता है, पेंसिल, पेन, कंप्यूटर, अपना बोर्ड, नमक इत्यादि जो ठोस वस्तुएं हैं वो उनके जो गुण हैं ठोस से मिलते हैं, उन्हें ठोस अवस्था के अंदर रखा गया है। आप देख रहे हैं एक चित्र जिसके अंदर ठोस के अणु आपस में जुड़े हुए बहुत पास और जुड़े हुए आपस में दिखाई दे रहे हैं, जिनके मध्य कोई दूरी नहीं है, आपस में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। 2 नंबर पर बात करें द्रव्यावस्था की, द्रव्यावस्था के अभिलाक्षणिक गुणों की बात करेंगे उनकी तुलनात्मक स्टडी में हम देखें तो द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है, द्रव्य का आयतन निश्चित होता है। जिस भी बर्तन में हम द्रव्य को उड़ेलेंगे उस बर्तन में उसी बर्तन का आकार द्रव्य ले लेता है। द्रव्य का घनत्व गैस से अधिक होता है परंतु ठोस से कम पाया जाता है। द्रव्य का घनत्व जो है द्रव अवस्था का घनत्व ठोस से कम पाया जाता है, उसकी कंपैरेटिव स्टडी उसमें गैस में अधिक पाया जाता है। द्रवों में संपीड़ितता बहुत ही कम पाई जाती है, संपीड़न होने की क्षमता नहीं पाई जाती है। द्रव्य के कणों के मध्य दुर्बल आकर्षण अंतराणुक आकर्षण बल पाया जाता है, जिससे वो दूर दूर ही जुड़े रहते हैं, और कणों के मध्य विसरण बहुत ही कम पाया जाता है, और गैस से कम ठोस से अधिक पाया जाता है। ठोस से अधिक इसलिए पाया जाता है जिसमें कण दूर दूर होंगे तो उनमें विसरण अधिक प्रकार से पाया जाएगा। उनके एग्जाम्पल की बात करें तो हम पानी लेते हैं, तेल, कोई भी प्रकार का तेल, सरसों का तेल, मिट्टी का तेल, खाना बनाने का तेल, रिफाइंड ऑयल, जो भी ऑयल होता है, जल होते हैं, वो इसके अंदर आते हैं। अब बात करें उस चित्र दिखा याद दे रहा है आपको, उसके अंदर जो कण हैं वो दूर दूर हैं और आपस में जुड़े हुए से दिखाई दे रहे हैं, और कणों के मध्य दूरी भी उपस्थित है जो ठोस के अपेक्षा अधिक पाई जाती है, और इनके मध्य आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल पाया जाता है। गैस अवस्था की बात करें तो गैस अवस्था के अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, गैस का आकार अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है, और उसका घनत्व सबसे कम पाया जाता है, संपीड़ितता सबसे
अधिक पाई जाती है और गैस के कणों के मध्य अंतराणविक बल नहीं पाया जाता है। बिकॉज बहुत दूर दूर गण होंगे तो उनके मध्य कोई आकर्षण नहीं पाया जाएगा और गणों के मध्य दूरी ज़्यादा होने के कारण उनका विसरण सबसे अधिक होता है, जिससे वो शीघ्रता पूर्वक चारों ओर फैल जाती है। गैस की बात करें तो हम वायु देखते हैं, हमारे चारों ओर की वायु, उसके अंदर उपस्थित ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसें जो गैसीय अवस्था में पाई जाती है। और जो आप दिखाई दे रहे हैं चित्र के अंदर, कण दूर दूर है, बहुत दूर दूर है, जिनके मध्य कोई किसी प्रकार की आकर्षण बल नहीं पाया जाता है। परमाणु की बात करें, परमाणु में अंदर कणाद नामक ऋषि ने सबसे पहले बताया था परमाणु सिद्धांत के बारे में। फिर आए वैज्ञानिक डाल्टन, उनके परमाणु सिद्धांत के आधार पर हम किसी भी द्रव्य के अंदर जो भी तत्व यौगिक किसी भी द्रव्य के अंदर हम सूक्ष्म कणों से जिसके मिलकर के बना होता है उस अति सूक्ष्म अणु को, जिसका जो अखविखंडित होता है, जिसका खंड नहीं हो सकता, उसे परमाणु कहते हैं। और परमाणु सबसे सूक्ष्मतम कण होता है जिसका आकार लगभग 10⁻⁻10 मीटर परास का भी होता है। अब बात करें अणु की, मॉलिक्यूल किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण या जो सूक्ष्मतम रूप से कण जो अस्तित्व में रहता है, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहता है और उस यौगिक के सभी गुणधर्मों को उस कण के अंदर मौजूद होता है, उस कण को हम अणु कहते हैं। जैसे हम देखें नमक का अणु, नमक के अंदर NaCl जो होता है उसके अंदर Na और Cl दो अणु पाए जाते हैं, यौगिक में Na अणु ऐसे, और फास्फोरस का अणु इत्यादि। अब हम बात करें तत्व की, एलिमेंट एक ही प्रकार के परमाणु का समूह होता है, उसे तत्व कहा जाता है। जैसे सोना, चांदी, लोहा, गंधक, इनके अंदर अलग अलग प्रकार के परमाणु पाए जाते हैं, परमाणुओं का समूह होता है। एक ही प्रकार के परमाणु के समूह होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। किसी तत्व का एक अणु एक परमाणु या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। जो अणु बनता है वो परमाणुओं से मिलकर के बनता है और अणु से मिलकर तत्व बनता है। एक ही प्रकार के परमाणु मिलकर अणु बनाएंगे और अणु मिलकर के तत्व को बनाएंगे और किसी भी तत्व में उपस्थित परमाणुओं की संख्या उस तत्व की परमाणुकता ऑटोमेटिसिटी कहलाती है। बात करें यौगिक की, कंपाउंड, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग कर जो पदार्थ बनाते हैं उसे यौगिक कहते हैं। जैसे नमक एक प्रकार का यौगिक है, जल H2O, अमोनिया NH3, ये जो यौगिक है इनके अंदर एक निश्चित अनुपात में परमाणुओं का रासायनिक संयोग पाया जाता है और उनसे मिलकर पदार्थ बनता है, उसे हम यौगिक कहते हैं। यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है और जिसमें यौगिक के सारे गुणधर्म विद्यमान होते हैं उसे यौगिक का अणु कहा जाता है। अणु हमने परिभाषा देखी, वही इसकी परिभाषा है। आप हमारे क्लास की एक नोटबुक बना सकते हैं, उस नोटबुक को बना करके उसके अंदर आप ये नोट्स वीडियो को पॉज करके लिखते रहिएगा, उन्हें ध्यान से पढ़िएगा और अभ्यास प्रश्नों के लिए हम नया वीडियो बनाते हैं वो देखिएगा। यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव हमारे कमेंट में दीजिए। धन्यवाद।